आज की वीडियो उन सब हाउसवाइफ्स के लिए है जो अपने घर में बैठी हुई हैं और रोती रही हैं, बेचारी बनकर जीती रहेंगी और रोती रहेंगी। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि कब तक रोती रहेंगी बेचारी बनकर, कब तक मज़लूम होने का सर्टिफ़िकेट सँभाल कर आप अपने घर में रहेंगे। अब वक़्त आ गया है शेरनी बनने का, भीख माँगने का नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश और शादो-आदाब रखे, साथ में मुझे भी और पूरी उम्मत मोहम्मदिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे ही खुश और शादो-आदाब रखे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आप 6 बातों को अपना लीजिए। आप यकीन जानिए, आप किससे डर कर नहीं, दब कर नहीं, बल्कि शेर बनकर जिएँगी। आज तक आप सबने जो सहा, चुप रहकर घर बचाया और हर बार खुद को ही समझाया। चलो ठीक है, लेकिन याद रखें, जो औरत हर बार चुप रहती है, एक दिन अंदर से टूट भी जाती है। अब बेचारी बनना छोड़ दो और अब शेर बनकर जीना सीखो। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो है फैसला लेना सीखो। अक्सर ही हम जो हाउसवाइफ़ होती है, हम फैसला कर नहीं पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अगर आपको बाहर भी जाना है, मान लीजिए अगर आपको पार्लर जाना है बाहर, तो भी आप अपने हस्बैंड से या घर वालों से लेकर परमिशन लेकर जाती है। अच्छी बात है, परमिशन लेकर जाती हैं, लेकिन परमिशन वहाँ पर ली जाती है जहाँ लोग खुशी-खुशी इजाज़त दे दें। लेकिन जहाँ लोग खुशी-खुशी इजाज़त ना दें, तो वहाँ पर अपने आप को ऊपर उठाना ज़रूरी होता है और जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर मुझे मेरा जो कदम है वो सही होगा, हर छोटी बात के लिए पूछना, हर सपने के लिए इजाज़त चाहिए, ये आदत हमें कमज़ोर बनाती है। हम अगर घर सँभालती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ सोच नहीं सकती, हमारे अंदर भी काबिलियत है और शेरनी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेती है। एक बात ये हमेशा याद रखें। अब जो नंबर 2 पॉइंट है वो है अपनी सीमाएँ तय करें, यानी कि अपनी बाउंड्रीज़ तय करें। सब कुछ बर्दाश्त करना ज़रूरी नहीं, हर बात सहना महानता नहीं होती। कब, कहाँ और कितना सहना है, ये आप खुद तय करें। कोई आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, चाहे वो आपका बड़ा हो, छोटा हो, देखिए सही बात है, लि किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर अति हो गई है, तो वहाँ पर आपका चुप रहना अच्छी बात नहीं है। जो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता, तो आपको भी उसकी इज़्ज़त बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आज लोग उन लोगों की कदर करते हैं, जो अपनी इज़्ज़त खुद करवाते हैं और जो चुप रहता है, उसको कमज़ोर समझ लेते हैं, तो उसके लिए तुम्हारी चुप रहना ज़िम्मेदारी नहीं है। उसे दो टूक जवाब देना भी ज़रूरी है। शेरनी हद जानती है और लाइन क्रॉस होने नहीं देती। अब जो नंबर 3 पॉइंट है, अपने पैसे और स्किल्स पर काम करो। जी हाँ, देखिए हम हाउसवाइफ़्स हैं, हमारे अंदर बहुत सी स्किल्स होती है, लेकिन हम घर की ज़िम्मेदारियों को समझने में बहुत देर लगा देते हैं और हमारे अंदर ऐसे हुनर होते हैं जिन्हें हम दबा कर रख देते हैं। चाहे छोटा काम हो, चाहे घर से हो, अपनी अर्निंग और स्किल बनाओ। पैसे सिर्फ जेब में नहीं, कॉन्फिडेंस में भी आते हैं। शेरनी जब खुद कमा लेती है तो उसकी आवाज़ अपने आप मजबूत हो जाती है और लोग याद रखें, लोग भी उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं जो कमाते हैं। अगर आप काम के साथ साथ कमाने लगी, घर से ही सही, कोई भी आप अपना हुनर बाहर निकालिए और आपने कमाना शुरू कर दिया, तो आपका ये रोना धोना बंद हो जाएगा। अब जो नंबर 4 पॉइंट है वो है मैं बेचारी नहीं हूँ, बोलना बंद करें। हर वक़्त अपने आप को बेचारी, मैं कर ही क्या लूँगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये सोचना छोड़ दीजिए। जब तुम खुद को कम समझोगी तो दुनिया तुम्हें और कम समझेगी। बेचारी नहीं हो तुम ज़िम्मेदारियों से भरी औरत हो, जो पूरे घर को सँभाल सकती है, अपने बच्चों को पूरा दिन सँभाल सकती है, क्या वो कुछ और नहीं सँभाल सकती? शेरनी अपनी कहानी रोते हुए नहीं, गरज के सुनाती है। और अब जो नंबर 5 पॉइंट है, अपने लिए टाइम निकालें। घर की ज़िम्मेदारी में हमारे पास टाइम नहीं बचता, कोई नहीं, लेकिन अपने लिए आधा घंटा तो आप निकाल सकती हैं। बच्चों को की ज़िम्मेदारी आप उठाती, पूरे घर की ज़िम्मेदारी उठाती, लेकिन थकी हुई औरत कभी स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं लेती। जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगी, तभी अच्छे फैसले आप कर सकती हैं। रोज़ थोड़ा-सा वक़्त खुद के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी सोच के लिए। शेरनी पहले खुद ज़िंदा रहती है, फिर पूरा जंगल सँभालती है।
अब जो नंबर 6 पॉइंट है वो है डर को दोस्त बना लो। चुप रहना सबसे बड़ा डर है। लोग क्या कहेंगे, घर का माहौल खराब हो जाएगा, ये डर हमें जंजीरों में बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम इसी चक्कर में रह गए कि लोग क्या कहेंगे, हमने ये काम कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे, बस इसी कश्मकश में हम जो हाउसवाइफ होती है चुप हो जाती है। लेकिन याद रखिए, शेरनी जब उठ खड़ी होती है तो जंगल चुप हो जाता है। आसपास के लोग 2 दिन बात करेंगे, 3 दिन बात करेंगे, चौथे दिन भूल जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, इस डर से अपनी ज़िंदगी को खराब मत करें। और लास्ट में बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो आंसू आप अब तक बहाए हैं आपने, जो आप बेचारी बनकर ज़िंदगी जी है, जो आप रोती रही हैं, अब आंसू पोंछने का वक़्त ख़त्म हो गया है। अब सिर उठाकर चलने का वक़्त है। बेचारी नहीं, मज़लूम नहीं, शेरनी बनकर। और याद रखिए, जो औरत अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद उठा लेती है, उससे कोई गिरा नहीं सकता। ये सोचें, हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं, हम क्या-क्या बर्दाश्त नहीं करते। हम बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, और यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चों की हम सुबह से लेकर शाम तक अपने पास रखते हैं। हमारे हस्बैंड का क्या काम होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक चले जाते हैं। पूरे दिन बच्चों को सँभालना, उन्हें कब स्कूल भेजना है, कब होमवर्क कराना है, कब सुलाना है, क्या खाना देना है, पूरे घर को हम सँभाल सकते हैं। तो क्या हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते? आप अपने घर में रहकर बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये जो बेचारी का जो आपने टैग अपने ऊपर लगाया हुआ है, मज़लूम का, ये टैग अपने ऊपर से हटा दीजिए। देखिए, आज की हाउसवाइफ्स ये नहीं है कि बाहर जाकर ही अपनी जो होती है अपनी पहचान बनाए, वो घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकती है। बाउंड्रीज़ में रहकर, पर्दे में रहकर बहुत कुछ कर सकती है। सिर्फ़ आपको देखना है, आपको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रोती हैं, आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआएँ करनी चाहिए। लोगों के सामने कुछ नहीं करना, ना लोगों से अपने दुःख दर्द बाँटने हैं, ना आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये भी शेयर नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला वो एक ऐसी ज़ात है जो हमें हर मुश्किल हाल में हमारा साथ देती है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, कोई भी पॉइंट्स अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर बताइएगा। और मेरा मकसद सिर्फ़ आपको मोटिवेट करना है, और कुछ भी मकसद नहीं है। ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बस जो बातें मैं अपने ऊपर फ़ॉलो करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उन बातों से मेरी बहनें भी फ़ायदा उठाएँ। तो बस ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और अगर आपको लगे किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है, तो उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।